हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। इसी को हम लोग आज के इस वीडियो में याद करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके जितने भी शहर हैं सारे को हम लोग देख लेते हैं। ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला शहर है, ये है आपका आगरा। तो जो आगरा है, आगरा जो है सो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे ये आगरा स्थित है। और ये जो आगरा शहर है ये किस राज्य में है? तो ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अगला जो शहर है ये है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे ये जो शहर है ये स्थित है। और ये जो शहर है ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में ही है और ये भी जो है सो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला है अयोध्या। अयोध्या जो है सो ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे ये जो शहर है ये स्थित है। और यहाँ पे अभी राम मंदिर का निर्माण भी जारी है। ठीक है, अब देखिए आगे है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है गंगा नदी के किनारे स्थित। और ये किस राज्य में आएगा? ये उत्तराखंड जो राज्य है यहाँ पे जो है सो बद्रीनाथ स्थित है। अगला हम बात करते हैं कोलकाता शहर की। तो कोलकाता जो शहर है, कोलकाता शहर जो है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो शहर है ये आपका स्थित है हुगली नदी किनारे। कौन सा नदी? हुगली। और अगर बात करेंगे किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। ठीक है, इसके बाद में कटक। कटक जो सिटी है ये आपका जो है सो उड़ीसा में है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि महानदी जो है इस पे जो है सो भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा बांध है जो सबसे लंबा बांध है भारत का, जो कि महानदी पे ही बना हुआ है और ये आपका संबलपुर में है। आपको बताना है कि वो बांध कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो है नई दिल्ली जो है सो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना जो नदी है ये आपका जो है सो नई दिल्ली जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। ठीक है, अब नई नई दिल्ली जो है सो दिल्ली में ही है। दिल्ली जो है सो जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक यूटी है, ये एक राज्य नहीं है। ठीक है, डिब्रूगढ़ की बात करते हैं। तो डिब्रूगढ़ जो है ये आपका असम में है और असम में जो है सो आपको नदी, अगर नदी की बात करेगा तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और यहाँ पे राज्य हमने असम बता ही दिया। फिरोजपुर की बात करते हैं तो फिरोजपुर जो है सो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी है? सतलज। और अगर हम राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पंजाब। पंजाब में है फिरोजपुर शहर। अगला आता है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जैसे कि आपको मालूम होगा कि गुवाहाटी जो आपका शहर है ये भी आपका असम में है। और असम में अगर बात आता है नदी का कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपका गुवाहाटी, तो ये भी आपका, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला बात आता है हरिद्वार का। तो हरिद्वार में कौन सा नदी है? गंगा नदी है और ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है हरिद्वार। हैदराबाद को देखते हैं तो हैदराबाद जो है सो मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? मूसी नदी के किनारे ये स्थित है। और अगर हम बात करते हैं कि ये किस राज्य में है हैदराबाद, तो ये तेलंगाना में है। पहले आंध्र प्रदेश में ये जो राज्य है वो हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना एक अलग राज्य बन चुका है जिसका राजधानी हैदराबाद है। और एक और जो राज्य बचा आंध्र प्रदेश जिससे अलग हुआ है तेलंगाना, उसका राजधानी हो गया है अमरावती। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला शहर है जबलपुर। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग जबलपुर के बाद में कानपुर का। ठीक है, तो कानपुर जो शहर है, कानपुर जो सिटी है ये भी आपका जो है सो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोटा। तो कोटा आपको पता है राजस्थान में है और ये जो है सो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग है इसका जो पढ़ाई है वो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उस तरह का कोचिंग है वहाँ पे जो है सो इस तरह का हब बन चुका है। तो ज़्यादातर जो आईआईटीएन और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो यहीं से पढ़ाई करते हैं
कोटा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे ये स्थित है। जौनपुर सिटी की बात करते हैं तो जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है और ये भी आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। बात कर देते हैं अगला शहर जो कि है पटना। तो पटना जो है ये आपका जो है सो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है और ये किस राज्य में है? बिहार। राजमुंदरी की बात करते हैं तो राजमुंदरी जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये जो है सो राजमुंदरी शहर ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है। अब बात करते हैं श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर में जो है सो ये शहर स्थित है और ये जो है सो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग सूरत का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है ये वर्तमान में राज्य नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर को दो यूटी में इसको बांट दिया गया है, एक तो है लद्दाख और दूसरा बच गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, दोनों अलग अलग यूटी बन चुका है। तो यहाँ पे ये जो है सो ध्यान रखना है, राज्य नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे कि श्रीनगर जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है तो यहाँ पे आंसर आपका झेलम होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सूरत। ठीक है, सूरत जो है सो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और ये जो सूरत शहर है ये है गुजरात में। सूरत में जो है सो जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बुलेट ट्रेन का पहला जो फर्स्ट स्टेशन है वो स्थापित कहाँ पे हो रहा है? सूरत में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं तिरुचिरापल्ली का। तो तिरुचिरापल्ली जो है सो ये आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो जो तिरुचिरापल्ली है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे ये स्थित है। अब बात करते हैं वाराणसी यानी कि बनारस का। ठीक है, तो जो बनारस है ये भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अब आता है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा जो शहर है ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी के किनारे ये जो शहर है ये बसा हुआ है और ये जो विजयवाड़ा सिटी है ये आपका किस राज्य में है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। अब आता है बड़ौदा। तो बड़ौदा कहाँ पे है? गुजरात में है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? विश्वामित्री। ठीक है, इसके बाद में आता है मथुरा। तो मथुरा जो है सो यमुना नदी के किनारे ये स्थित है और ये भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अब आगे आता है नेक्स्ट जो कि है आपका औरैया। ठीक है, औरैया जो शहर है ये थोड़ा नया है, आप हो सकता है कि नाम नहीं भी सुने होंगे, लेकिन अभी आप लोग सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है और ये भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। इटावा, इटावा भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है और ये भी आपका यमुना के किनारे ही बसा हुआ है। बंगलोर की बात करते हैं तो बंगलोर जो है सो कर्नाटक में है और ये किस नदी के किनारे है? तो वृषभावती नदी के किनारे ये बसा हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद रखना ही है। ये है फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद जो है सो गंगा नदी के किनारे है और ये कहाँ पे है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। फतेहगढ़, फतेहगढ़ कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आता है कन्नौज। कन्नौज जो शहर है ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ये भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो कि है मंगलौर। तो मंगलौर आपको याद रखना है, मंगलौर बंगलौर सारे इंपॉर्टेंट है। मंगलौर आपको याद रखने हैं जो कि है कर्नाटक में ही है और बंगलौर भी कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। तो ये आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नेत्रवती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसके बाद में अगला आता है जो कि है शिमोगा। तो शिमोगा जो शहर है ये आपका है कर्नाटक राज्य में और ये तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी? तुंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ एक शहर है। अब बारी आता है भद्रावती का। तो भद्रावती जो सिटी है ये कहाँ पे है? भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। भद्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है और ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। होसपेट की बात करते हैं, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में एक शहर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसके बाद में अगला है कारवार। तो कारवार जो सिटी है ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काली नदी, याद रखिए कारवार काली नदी। ठीक है, इसके बाद में और है देखिए यहाँ पे अगला आपका है बागलकोट। अगला क्या है? बागलकोट। तो बागलकोट जो सिटी है ये आपका है कर्नाटक में और घटप्रभा जो नदी है इसके किनारे ये बसा हुआ है। अब आता है होत्रवर।
होत्रवत जो है सो कर्नाटक में ही है और यह श्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ग्वालियर। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर जो है सो यूपी में है और यूपी में आपको ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि नाम क्या है इसका? गोरखपुर। अगला है लखनऊ। लखनऊ जो है सो उत्तर प्रदेश में ही है और यहाँ पे कौन सा नदी है? गोमती नदी है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कानपुर। तो कानपुर जो है सो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर बसा हुआ है छावनी नदी के किनारे और ये जो है सो ये भी आपका जो है सो यहाँ पे लग रहा है मिस्टेक है। यहाँ पे जो है सो ये जो कानपुर है, कानपुर छावनी की बात कर रहा होगा जो कि गंगा में होगा और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा टाइपिंग के चलते यहाँ मिस्टेक है, छावनी नदी नहीं है, कानपुर छावनी शहर का नाम है। कानपुर एक तरह से कानपुर आप समझिए। कानपुर शहर कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद में है शुक्लागंज। शुक्लागंज गंगा नदी के किनारे है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। चकेरी, ये भी गंगा नदी के किनारे है और ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। अगला बात करते हैं हम लोग मालेगांव का। तो जो मालेगांव है ये भी आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ये, और ये कहाँ पे इस मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गिरना नदी, ठीक है। कौन सा? गिरना नदी के किनारे ये बसा हुआ एक शहर है। अब हम लोग बात करते हैं जो महानदी है, महानदी की हम बात किए थे और हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक जो है सो सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम है, कौन सा नाम है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कि संबलपुर में है। तो संबलपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है। और एक और शहर हमने बताया जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ था और उस शहर का क्या नाम था? उस शहर का नाम था आप बताइए क्या नाम था? कटक, ठीक है। कटक अभी अभी हमने आपको बताया कि जो कटक है वो भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर भी महानदी के किनारे बसा हुआ है और ये जो कटक और संबलपुर दोनों सिटी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब आता है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे? ये भी उड़ीसा में ही है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो नदी है वो है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी यहाँ पे है, तो ब्राह्मणी नदी आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं पुणे का। तो पुणे आपको पता होगा कि पुणे कहाँ पे है? पूना पहले इसका नाम था, ठीक है। अभी इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है अभी पुणे। तो इसका नाम भी क्या हुआ है? चेंज हो गया है और ये महाराष्ट्र में है। मूथा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं दमन का। तो दमन जो सिटी है ये आपका है गंगा नदी के किनारे और ये कहाँ पे है? दमन में, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग मदुरई का। तो जो मदुरई है, मदुरई जो सिटी है ये आपका स्थित है वेंगई नदी के किनारे और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। अब आता है अगला तिरुचिरापल्ली। तो जो तिरुचिरापल्ली है ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये तमिलनाडु में है। अब आता है चेन्नई। चेन्नई है अड्यार और ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है सिटी ये आपका नोयाल नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और देख लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे हमने यहाँ पे जो भी शहर इम्पोर्टेंट है सारे को हमने यहाँ पे ले लिया था और लगभग ये मतलब 50 से प्लस होगा, 60 के आसपास ये होने वाला है, ठीक है। देखिए कोयम्बटूर को हमने देख लिया, ईरोड को भी ये देख लिया जो कि कावेरी नदी के किनारे है, तमिलनाडु में है। ये है आपका तिरुनेलवेली। ये जो तिरुनेलवेली है ये आपका तमिलनाडु में है और ये थमीर बरानी ये जो नदी है इसी के किनारे जो है सो ये स्थित है। भरूच की बात करते हैं। भरूच, भरूच कहाँ पे है? गुजरात में और ये जो है सो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा, कौन सा नदी? नर्मदा नदी के किनारे ये बसा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए भरूच नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो और भी है यहाँ पे, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करजत। जो करजत है, करजत सिटी ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। उल्हास नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक महाराष्ट्र में ही है। गोदावरी नदी के किनारे ये बसा हुआ है।
महाड़। महाड़ जो है ये भी महाराष्ट्र में है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सावित्री नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? सावित्री नदी के किनारे ये बसा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो कि है नांदेड़। नांदेड़ जो है सो कहाँ पे है? गोदावरी नदी के किनारे ये बसा हुआ है और ये कहाँ पे है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग नेल्लौर का। तो जो नेल्लौर है ये आपका है आंध्र प्रदेश में और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेन्नार। कौन सा? पेन्नार नदी है, जो कि आपको ये वाला ध्यान में रखना है। पेन्नार नदी नेल्लौर शहर जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है निजामाबाद। निजामाबाद जो सिटी है ये आपका जो है सो आंध्र प्रदेश में है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे ये सिटी बसा हुआ है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है सांगली। सांगली जो है, सांगली आपको ध्यान में रखना है। सांगली नदी जो है सो सांगली जो सिटी है ये आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए कराड़ की बात करते हैं तो कराड़ भी महाराष्ट्र में ही है और ये भी आपका कृष्णा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब आता है हाजीपुर और एक उज्जैन, ये दोनों बचा हुआ है, जिसमें से हाजीपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये जो गंगा नदी है ये जो है सो हाजीपुर सिटी ये बिहार में है और बिहार में गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मध्य प्रदेश में ये बसा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। तो मध्य प्रदेश में याद रखिए शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन सिटी। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ये आज का मतलब टॉपिक था हमारा जो कि समाप्त हुआ। और आगे क्या करना है, आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आया तो उसको अनलाइक तो अवश्य कीजिएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि आपको जो है सो पसंद आया है कि पसंद नहीं आया है। ठीक है, दोनों चीज़ आप लोग करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो आप लोग जो है सो अनलाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब आपको अवश्य ही कर लेना है। ठीक है, कोई भी सुझाव होगा तो आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और आपको जो है सो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखना है। कल का पीडीएफ जो है सो हमने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला था, जो कि हम अभी अभी जो है सो डाल देंगे। आज का पीडीएफ और कल का पीडीएफ दोनों पीडीएफ आपको एक साथ ही जो है सो मिल जाएगा। आप लोग जो है सो जो भी लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। वहां से आप चाहें तो उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे सोचा तो डालने के लिए हमने सोचा था कि हम टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ दे देंगे, लेकिन हमने फिर सोचा कि यहाँ पे आपको और ज़्यादा मेहनत लगेगा, इसलिए लिंक हम यहीं पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि ईजिली आप लोग जो है सो उसको एक्सेस कर पाइए और तुरंत यहाँ से पीडीएफ आपको सेकेंडों में मिलने वाला है। तो चलिए थैंक यू, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।